नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से एक बार फिर रमज़ान जो है वो अपनी बहारें लेकर आ रहा है। अल्लाह हमें सब वहाँ तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक इस्लामी साल का सबसे बाबरकत और मुक़द्दस महीना है और ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी रूह की पाकीज़गी और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत करने का महीना है। और ये बहुत बेहतरीन मौका जो है वो हमें मैसर आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद इसी माह में नाजिल फरमाई और ये हदायत और रोशनी का मंबा है। अहादीस के मुताबिक रमज़ान के आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सबके शयातीन को कैद कर दिया जाता है ताकि इंसान तनदही से नेकी कर सके, इबादतों में सबकत ले जा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने ईमान और एहतसाब यानी सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये महीना रब को मनाने और अपनी बख्शिश करवाने का है। इसी महीने की एक ऐसी रात है जो 1000 रातों से बेहतर है। इस एक रात की इबादत पूरी ज़िंदगी की इबादत से ज़्यादा फजीलत रखती है। रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर है। यानी आप जो भी नेकी का काम करेंगे वो बढ़ा चढ़ा के उसका अजर दिया जाएगा। तो गोया ये नेकियों की सेल का महीना है और रोज़ेदार की दुआ ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। तो उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हाथ उठाकर ही दुआ मांगें, आप अपने काम करते जाएं और आप दुआएं मांगते जाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला से हाजत मांगने का सबसे बेहतरीन वक्त है। एक आपने रोज़ा रखा है, खोलने का टाइम हो रहा है, आप कामों में भी मसरूफ़ हैं, आपका दिल अल्लाह की तरफ भी लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से वो कुर्बत का वक्त होता है। तो जितनी आप दुआएं मांगेंगे, सबके लिए मांगे, अपने लिए मांगे, हम सबके लिए मांगे, अल्लाह ताला सब आपकी दुआएं कबूल मंजूर फरमाए। फिर रमज़ान सब्र, हमदर्दी और तकवा सीखने का नाम है। ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, गरीबों की भूख का एहसास दिलाता है। लेकिन ये जितना मैंने आपको बता दिया, बस मैंने आपको मजीद कोई फजाइल नहीं बताने। आज मैंने आज क्या काम करना है कि बिछड़े हुए बंदों को उनके रब से मिलाने का काम करना है। तो आज का हमारा दरस थोड़ा सा ट्रैक से हट गया, तो फिर इसे हजम करने की कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जैसा कि हम सब यहाँ पर इस्तकबाल रमज़ान के लिए ही जमा हुए हैं, उसके लिए हमने क्या करना है इस पर हमने गौर करना है, इसको हमने समझना है। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी, जो जवाब देना चाहे वो हाथ खड़ा कर ले, उससे हम जवाब उनका सुन लेंगे। सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि क्या हम रमज़ान को सजाने आए हैं या खुद को संवारने आए हैं? बताएं। संवारने के लिए आए हैं। हम रमज़ान को खुश आमदीद कहते हैं ना, खुश आमदीद कहते हैं बस। तो क्या हम खुद को रमज़ान के हवाले नहीं करते? हम करते हैं खुद को रमज़ान के हवाले, किचन के हवाले करते हैं। रूटीन से हटकर हम इतना किचन में काम करते हैं कि जैसे रमज़ान का मकसद, रोज़े का मकसद सिर्फ अफ्तारी है और बस खवातीन का काम ही यही है कि आज नतनी चीज़ें बनाएं। तो इस बार हमने थोड़ा डिफरेंट करना है, क्योंकि जब रमज़ान आता है तो हम उससे पहले अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं, घर सजाते हैं। हमारी कोशिश होती है
کہ ہم رمضان سے پہلے جو بھی ہمارے دنیاوی کام ہیں ان کو ہم سمیٹ لیں تاکہ ہم رمضان میں عبادت کے لیے وقت نکال سکیں. تو ان تمام تیاریوں کے ساتھ جو ہم دنیاوی طور کے اوپر کرتے ہیں ان سب کے ساتھ سب سے اہم جو کام ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں. ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. گھر کی گرد جھاڑ لی تو اپنے اندر کی گرد جھاڑی ہم نے, اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہے نا کہ ہم نے اپنے دلوں کی گرد صاف کی, دل صاف کیا. اگر نہیں کیا تو پھر کب کریں گے؟ ہر سال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا ہے جب رمضان آتا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرو, اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑو. لیکن ہم رمضان کے جاتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو اس بار ایسا کچھ ہم نے کرنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری یہ کیفیت برقرار رہے. تو میری پیاری بہنوں, آج سے ٹھیک 14 یا 15 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ذرا سوچئے کہ پچھلے سال کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھی تھے اور اب اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن دکھایا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دینا چاہتا ہے کہ ہم اس ماہ رمضان سے فائدے اٹھا سکیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کر سکیں. تو یہ وہ موسم بہار ہے جو ہمارے بنجر دلوں کو دوبارہ سرسبز کر دیتا ہے. تو آئیے اس رمضان اپنے دل کے بند دروازے اپنے رب کے لیے کھول دیں اور نفرتوں کو مٹا کر محبت اور نور سے اس دل کو بھر دیں. اچھا, ایک سوال اور ہے آپ سے کہ آپ ذرا یاد کیجئے کہ پچھلے رمضان میں آپ کی سب سے بڑی کمی کیا تھی. یعنی رمضان گزرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ یہ مجھ سے رہ گیا, مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. وہ کوئی نیکی کا کام تھا, وہ کوئی عبادت تھی, کچھ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو کوئی بتائے. زیادہ نیکی کام ہوتے ہیں. بندے نے شیڈول بنایا تھا کہ میں اتنا کروں گی, یا میں اتنے قرآن پڑھوں گی, یا میں اتنے نوافل پڑھوں گی, یا میں یہ کروں گی, اتنا ہو نہیں پاتا. مطلب کسی وجہ سے یہ کمی تھی تھوڑی سی. بعد میں ضرور احساس ہوتا ہے ٹھیک, کہ یہ بھی کرنا چاہیے تھا. کسی اور کو اتنے خشوع و خضوع سے عبادت نہیں ہو سکی جس طرح سے کرنا چاہ رہی. ہاں, یہ سب سے اہم بات جو ہے وہ ہماری عبادت کا نچوڑ یہ ہے نا کہ ہماری جو بھی ہم کام کر رہے ہوں اللہ کی خاطر ہو اور اس کے اندر ہماری اتنی ہی توجہ درکار ہے, اتنی ہماری ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور بات ہے کہ سوچیں کہ اس بار کیا نیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے نہیں سوچا کوئی بات نہیں, ابھی دن ہے ہمارے پاس. آپ سوچیں اس رمضان میں میں نے کیا ایک نیا کام کرنا ہے اور میں نے کتنا بڑھ چڑھ کر کرنا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ ہم کچھ پچھلی دفعہ کی جو ہماری عبادات تھیں یا جو بھی ہمارے معاملات تھے اس دفعہ اس سے بہتر ہوں. کوئی ایک کام ہم اس میں اضافی کریں. کوئی پوائنٹ دیں گی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دے. اچھا چلیں, مطلب یقینی طور کے اوپر آپ میں سے بہت سارے لوگ جو میں 2-3 باتیں آپ سے کر رہی ہوں آپ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہوں گے. لیکن ایک سادہ سی ٹپ ہے جیسے کہ ہم تحیۃ الوضو کا اہتمام کر لیں. اس دفعہ آسان کام ہے نا, وہ کر لیں. اگر تہجد میں پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں, اشراق پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں, کثرت کے ساتھ استغفار کر لیں. تو کچھ اس میں سے نیا اس دفعہ جو آپ پہلے نہیں کرتے ہیں اس کو اپنے اس کے اندر آپ ایڈ کر لیں انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب میں نے آپ سے یہ کیوں پوچھا, آپ سے میں نے یہ اس لیے پوچھا کہ اگر اللہ تعالی آپ سے پوچھے کہ اس رمضان کے بدلے تم نے کیا کیا, میں نے پورا مہینہ تمہیں دیا تھا, تم نے کیا بدلا, تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو ہم نے عمل کرنا ہے. جو بھی کوئی آپ نیکی کر سکتے ہیں آپ کریں, کسی کی آپ مدد کر سکتی ہیں, کسی کو پڑھا سکتی ہیں, ویسے کسی کے کام میں کسی کی آپ ہیلپ کر سکتی ہیں, کسی کے بچے کو پڑھا سکتی ہیں, اس کی فیس ادا کر دیں, کسی کو خود پڑھا سکتی ہیں پڑھا دیں, قرآن پڑھا دیں, کوئی بھی. دیکھیں اتنے نیکی کے کام ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. تو کوئی ایک
काम इस दफ़ा आपका ऐड होना चाहिए और उस पर इस्तकामत की दुआ कीजिएगा। तो देखें, हर साल हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं ना, हमें कितने महीने पहले ही ये शौक़ होता है और हम कर रहे होते हैं इंतज़ार के रमज़ान आने से पहले हम ये कर लेंगे ताकि हम फारिग हो जाएं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि रमज़ान का महीना भी हमारा मुंतज़र होगा? ये नहीं सोचा ना। तो हमारी जो पिछली कमियां कोताहियां थी, क्या वो इस लायक हैं कि हमें रहमत का ये एक और मौका नसीब हो? तो ये एक मौका हमें दिया जा रहा है ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक भी पहुंचाए। तो ये महीना हमें मिल नहीं रहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें चुना गया है कि हम अपने आप को बदल सकें। तो जो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा वो समझे कि अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया इस काम के लिए। तो फिर वही कि हमारे पास सिर्फ 14 या 15 दिन हैं, इन 14-15 दिनों में हमने क्या करना है? इसमें हमने सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू पाना है, ठीक है ना, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है कि हमें वो वजह के साथ और बगैर वजह के आ जाता है। तो हमने सबसे पहले अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना है, इसको हमने कंट्रोल करना है। और दूसरा हमने अहम काम ये करना है कि हमने रूटीन से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देनी है, ताकि रमज़ान आने से पहले हमें तिलावत करने की आदत हो जाए, उसकी हमें मश्क हो जाए। और जब रमज़ान आए तो फिर क्या हो कि हम खिलाड़ी बनकर उसमें उतरे, अनाड़ी बनकर नहीं। तो रमज़ान की असल हकीकत सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि अपनी रूह का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। क्योंकि ये महीना अपने अंदर से जो हमारे धूल मट्टी हमारे अंदर जमी हुई है ना, उसको हमने निकालना है। जब हम धूल मट्टी साफ करेंगे तो फिर हम रीसेट हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे। ऐसी ज़बानी बोलते हैं ना आजकल। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही आपको बता दूं कि हम इस तरह से अपने आप को जो है वो इसके लिए तैयार कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखला रमज़ानु फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन, कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। अब ज़रा सोचिए कि जब अल्लाह ताला ने खैर के तमाम रास्ते खोल दिए और शर के रास्ते अल्लाह ताला ने बंद कर दिए, और हमारे सबसे बड़े दुश्मन शैतान को भी अल्लाह ताला ने कैद कर दिया। क्योंकि हमें बहुत आसान लगता है ना, हम हर बात अपनी कमी कोताही गलती शैतान के खाते में डाल देते हैं। तो अब रमज़ान में तो अल्लाह ताला ने शैतान को भी बंद कर दिया, अब क्या रह गया? अब हम हैं और हमारा नफ्स है। तो असल दुश्मन हमारा नफ्स है, हमने उसके ऊपर काबू पाना है, उसको अपने कंट्रोल के अंदर करना है। क्योंकि अगर अब भी इस रमज़ान में भी हमने अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर कसूर किसी और का नहीं है, हमारा अपना है। ये महीना हमें बेबसी सिखाने नहीं आता, बल्कि नाकाबिले तस्खीर बनाने आता है। क्योंकि अगर आप अल्लाह के हुक्म पर हलाल खाना पीना छोड़ सकती हैं, तो क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सारा साल हराम माल को ठुकरा सकें? सिर्फ रमज़ान में ही क्यों हम इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं, गैर रमज़ान में क्यों नहीं करते? तो अल्लाह के हुक्म पर हलाल खाने से अगर रुक सकते हैं तो अल्लाह के हुक्म पर उसकी खातिर हराम काम, गीबत और मोबाइल स्क्रीन पर गुनाह देखने से भी रोक सकते हैं। वो क्यों नहीं हम छोड़ सकते? जब हलाल खाना पड़ा है ना हमारे सामने और हम उसको नहीं खाते, चाहे कोई सामने हो या ना हो, हमें ये पता है कि अल्लाह देख रहा है और मेरा रोजा है, तो फिर हम बाकी की जो बुराइयां हैं हम उनको क्यों नहीं छोड़ सकते अल्लाह की खातिर? हमने इसके ऊपर गौर करना है। क्योंकि ये महीना हमें ये बताने आता है कि तुम ख्वाहिशात के गुलाम नहीं हो, तुम कायनात के रब के सबसे बड़े सिपाही हो।
सिपाही का क्या काम होता है? पहरा देता है, हिफाजत करता है। तो हमने भी अपने रब का सिपाही बनना है, और अपने रब का सिपाही बनने के लिए हमने 3 काम करने हैं। 3 स्टेप्स कह लें, 3 मरहले कह लें, 3 काम कह लें, ये हमने करने हैं। हो सकता है कि ये लफ्ज आप लोगों को थोड़े से मुश्किल लगे, लेकिन मैं आपको आसान करके बता देती हूँ। नंबर 1 है तखलिया, और तखलिया तो हम सब सुनते हैं ना। तखलिया का मतलब हमें पता है कि खाली कर देना। दूसरा है तहलिया, तहलिया का मतलब है सजाना। और तीसरा है तजल्लिया, तजल्ली को भी हम जानते हैं, रोशन करना। तो दरमियान वाला जो पॉइंट है ना, वो शायद आपने उसका नाम ना सुना हो, भारत। तो ये 3 काम हैं जो हमने करने हैं। पहला स्टेप या पहला काम क्या है? तखलिया, दिल को खाली करना, दिल को बुराइयों से पाक करना, ख्वाहिशात से पाक करना, और उसको नेकियों से सजाने से पहले का ये पहला मरहला है। नेकियों से हम उसको तब सजाएंगे, दूसरे स्टेप पे हम तब आएंगे जब हम पहले वाले के ऊपर काम कर लेंगे। तो अपने दिल को ख्वाहिशात से, बुराइयों से पाक करना, और अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना कि मैं अगले कदम के ऊपर पहुंचूं और मैं इसको सजा संवार सकूं। तो दिल को बुराइयों से हम कैसे खाली करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले बदगुमानी को अपने अंदर से निकाल दें। हम बहुत जल्दी ना दूसरे के लिए बदगुमान हो जाते हैं। किसी ने हमारा फोन नहीं उठाया, बस देखा मेरा तो इसने फोन कभी सुनना ही ना होता, मतलब फिर हम अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा ऐसे कहा था, कोई मैसेज देखने में लेट हो गया, कुछ भी हो तो हमारे दिल के अंदर फौरी तौर के ऊपर एक बदगुमानी जो है वो पैदा हो जाती है। तो हमने इससे अपने आप को साफ करना है, क्योंकि जब हम बदगुमानी को अपने अंदर से निकालेंगे तो हमारी नीयत साफ होगी। तो पहला काम नीयत को साफ करना है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो हमने सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा, दुनिया की हद से ज्यादा मोहब्बत, बहुत मोहब्बत है दुनिया की हमारे अंदर। घरों को संवारने, सजाने और सोशलिंग, वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन जहां कुरान क्लास की बात आती है, जहां कहीं किसी ऐसी अल्लाह की महफिल की बात आती है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम कहते नहीं, ये वाला काम तो मेरे बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो जो दुनिया की बहुत ज्यादा मोहब्बत है उसको अपने अंदर से आपने निकालना है, ज़ुहद और तकवा को जगह देनी है। फिर गरूर और तकब्बुर का खात्मा करना है। जरूरी नहीं है कि किसी के पास बहुत मालो दौलत हो तो उसके ऊपर गरूर कर रहा हो। गरूर किसी भी छोटी सी बात के ऊपर आपको हो सकता है। मुझे आता था, ये सवाल टीचर ने पूछा, मुझे आता था और किसी को नहीं आता था। ये काम ऐसे था, ये तो सिर्फ मुझे ही करना आता था। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे अंदर गरूर को जन्म देती हैं, तकब्बुर को जन्म देती हैं। हमने इसका खात्मा करना है। फिर बहुत मुश्किल काम है कि ज़बान की सख्ती को दूर करना। हम दूसरों के साथ अपनी ज़बान का बहुत नरमी के साथ इस्तेमाल करते हैं। सख्ती कहाँ होती है? घर पे, बच्चों के साथ, ठीक है ना। तो सख्ती, ज़बान की जो सख्ती है ना, ये आपको बच्चों से भी दूर कर देती है, सबसे दूर कर देती है ना। अगर आप नरमी से बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बात तवज्जो के साथ सुनेगा। अभी अगर यहाँ मैं आपके साथ डांट डपट शुरू कर दूं तो आपको भी मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, आप कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन दूसरों के साथ हम नरमी का मुजाहरा करते हैं, तो हमने अपने घर वालों के साथ भी नरमी का मुजाहरा करना है, और खास तौर के ऊपर अपने मुलाजमीन के साथ, उन लोगों के साथ जो किसी भी लिहाज में हमसे थोड़ा सा कम है या हमारे अंडर आते हैं, तो हमने उनके साथ भी नरमी का मामला करना है। और ज़बान की सख्ती को हमने छोड़ना है, और तंजिया गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि ये हम कर जाते हैं ना, हम जाने अनजाने में कर जाते हैं। कोशिश करनी है कि हम इससे अपने आप को बचा के रखें। फिर फजूल गोई और बेमकसद मसरूफियात। बेमकसद मसरूफियात क्या है? घर साफ है,
उसको बार बार चमकाते जाना, टाइम भी लगाई जाना। मुझे तो सफाई बड़ी पसंद है, मासी काम कर गई है, मैंने फिर भी करना है, क्योंकि भाई मेरी पसंद के काम नहीं हुआ। ये भी मकसद है ना, या तो होना कि बहुत को बिखरा हुआ पड़ा है और आप उसको कर रही हैं साफ सुथरा, तब तो ठीक है। तो जिस काम को करने का आपको कोई नफा नुकसान ही नहीं है, वो बेमकसद है। जो भी काम करें आप अपनी जिंदगी में, आप ये सोचें कि इसका मुझे फायदा क्या है और इसका मुझे नुकसान क्या है। जब आप इस सोच के साथ कोई भी काम करेंगे तो आपको एक रास्ता नजर आएगा। वही वक्त जो की हुई सफाई को दोबारा आप कर रही हैं, आप कुरान की एक दो आयत ही तिलावत कर लेंगी, कोई जिक्र अज़कार कर लेंगी, किसी की मदद कर देंगी, किसी के साथ अच्छा बोल लेंगी उस टाइम के अंदर, तो इन चीजों के ऊपर हमने गौर करना है। फिर दिल से कीना, नफरत और हसद को निकाल दें। आपके साथ कोई बुरा करता है, आप उसको अल्लाह की खातिर माफ कर दें। शुरू में मुश्किल लगता है, मेहनत करनी पड़ती है ना इस चीज के लिए कि कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है, कोई आपको बुरा वाला कह रहा है, कोई आपकी बुराइयां कर रहा है और आप उसको माफ करती जाएं, तो मुशक्कत वाले काम है। हाँ, तो इतना बड़ा अपना ज़र्फ करें कि अगर कोई कर रहा है ना तो कहें कोई बात नहीं है ना, उसका ज़र्फ ही इतना है कि वो ये कर रहा है, तो मैं क्यों अपने ज़र्फ से या अपने लेवल से नीचे जाऊं। तो अपने आप को थोड़ा सा ना खुद को भी मोटिवेट करने की जरूरत होती है। नफरत को खत्म करें। मोहब्बत और नफरत एक जगह के ऊपर जमा नहीं हो सकती। हमारा दिल में अगर नफरत है तो फिर मोहब्बत नहीं जगह ले सकती। तो नफरत से अपने किसी से भी नफरत नहीं करनी। अल्लाह ने ये कायनात, इतनी प्यारी कायनात हमारे लिए बनाई है, तो ये इसलिए तो नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों से नफरत करना शुरू कर दें और अपने दिल को कीने से, बुग़्ज़ से भर लें कि वो तो मेरे साथ करता ही ऐसे है और ये है और वो है। नहीं, मोहब्बत, अपने दिल को मोहब्बत से भर लें। जब मोहब्बत से भरेंगी, नफरत की जगह ही नहीं रहेगी। और माफ करना सीखें, बार बार माफ करें और किसी से हसद ना करें। देखिए, अल्लाह ताला ने की देन है ना, वो किसी को ज्यादा देता है और किसी को कम देता है, किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेकर आजमाता है। तो अगर किसी के पास ज्यादा है, चाहे वो माल दौलत, घर है, इल्म है, कुछ भी है, तो ये रश करें कि मुझे भी अल्लाह ताला ऐसा दे दे अपनी तौफीक से, ऐसे इल्म से मुझे भी नवाजे कि मेरे लिए वो फायदा मंद हो। तो हसद किसी भी सूरत में जो है ना वो नेकियों को खा जाता है, हसद नहीं करता। और दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सब चीजों से हमारे दिल को पाक कर दे। अब दूसरे स्टेप के ऊपर आते हैं, ताहिया, सजाना। छोटी छोटी नेकियों की फहरिस्त बनाएं। जैसे अभी हमने तखलिया के लिए बनाई, ऐसे ही ताहिया के लिए भी एक फहरिस्त बनाएं और उसके ऊपर काम करें। जरूरी नहीं है कि सारे काम करें, लेकिन तखलिया वाले सारे काम करने वाले हैं, कोशिश करेंगे वो करें। अच्छा, अब कैसे हम जो है नेकियों से इसको सजाएंगे? किसी को एक फ़ोन कॉल कर लें, कोई आपसे नाराज़ है, आप उसको एक फ़ोन कॉल कर लें। सिला रहमी करें, क्योंकि सिला रहमी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। खामोशी के साथ सदका कर दें, वालिदैन की खिदमत करें, ज़बान की हिफाजत करें, दूसरों के लिए दुआ करें। देखिए कितना आसान है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हो तो वो दुआ पहले आपके हक में कबूल होती है। तो दुआ करें, दूसरों की तारीफ करें उनके अच्छे काम के ऊपर। बिला वजह तारीफ नहीं करनी, हक बात पर तारीफ करनी है। दूसरों की तारीफ करें और उनकी हौसला अफजाई करें। अगर कोई छोटा सा नेकी का काम करता है ना, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको हिम्मत दिलाएं कि तुमने इसको जारी रखना है, ये तुमने करते रहना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कतरा कतरा करके दरिया बनता है, तो कतरा कतरा करके हमें नेकियां चाहिए। फिर परिंदों का, जानवरों का ख्याल रखना, बचा हुआ खाना डाल दें परिंदों को, एक आप बर्तन रख लें, पानी का बर्तन रख लें और आप उनको भी दें खाना पानी। फिर अगर आप कहीं जा रही हैं और रास्ते में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो चलने वालों के लिए मुश्किल पेश उनको कर सकती हैं,
या कोई रुकावट बन रही है उनको रास्ते से आप हटा दें, कहीं पानी की सबील लगा दें। सबील नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं है, कोई आपसे, अक्सर होता है ऐसे, कोई गुजरते हुए दरवाजा पे जाके कहता है पानी चाहिए, पानी की बोतल दे दें। किसी तरह से भी बस नेकियों के को कमाने का ना हरीस होना चाहिए। छोटी से छोटी नेकी भी जो है ना, आपने उसको इसलिए नहीं छोड़ना कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं, आपने जर्रा जर्रा नेकी जो है वो कमाने की कोशिश करनी है। तो इस फहरिस्त में से भी ज्यादा नहीं तो कोई एक नेकी चुन लें और अपने दिल के आंगन को सजाने की कोशिश करें। तीसरा स्टेप है तजल्ली, रोशन करना। अब रोशन कैसे करेंगे हम? बिल्कुल जिक्र से, कुरान के साथ। तो कुरान के साथ हमने अपना ताल्लुक सिर्फ तिलावत का नहीं रखना, बल्कि कुरान के साथ हमने एक रिश्ता जोड़ना है, उसको अपनाना है, उसको समझना है। क्योंकि कुरान मजीद जो है ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसके लिए उसको समझना जरूरी है और उसको महसूस करना है। और महसूस आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसको समझेंगे नहीं। तो पढ़ने के साथ साथ उसको समझना भी है और उसको महसूस भी करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ये कुरान पर गौर नहीं करते, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? तो इस रमजान कुरान का एक पारा पढ़ें मगर समझकर, उसको पढ़ें, समझिए और उसको अपने दिल के ऊपर असर करने दें। क्योंकि ये किताब वो चाबी है जो सख्त से सख्त दिल को मोम कर देती है। इस बार आपने क्वांटिटी को फोकस करना है, आपने क्वालिटी को फोकस करना है और क्वांटिटी पर आपने कोई तवज्जो नहीं देनी। क्वालिटी की नेकियां करनी है इस दफा। देखिए हजरत उमर फारूक ने जब सूरह तौहा की आयत सुनी थी तो उन आयत ने उनके दिल के ऊपर असर किया था ना, क्योंकि वो समझते थे अरबी जबान को। तो फिर कैसा पलटा खाया उनके दिल ने। तो हम क्यों नहीं अपने दिल के ऊपर कुरान को इसी तरह असरअंदाज कर सकते? तो हमने बार बार साथ साथ अल्लाह ताला से दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए और हमें इतनी समझ, इतनी फहम अता फरमाए कि हम कुरान के एक एक लफ्ज को समझ सके। तो इस बार 10 कुरान मुकम्मल नहीं करने, एक बार कुरान पढ़ें और इस तरह पढ़ें कि वो हमारे अखलाक बदल दे, वो हमारे अमाल में नजर आए। कोई आपको देखे तो उसको पता चले कि ये अल्लाह वाला है, ये कुरान वाला है। हज़रत आयशा फरमाती थी ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता फिरता कुरान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सब कुछ सिखा गए, बता गए, तो फिर हम क्यों उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं? क्यों हम अपनी जिंदगियां वैसी नहीं बनाते? तो हमने छोटी छोटी तब्दीलियां अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आनी है। छोटी छोटी नेकियों से हमने इब्तिदा करनी है और मुस्तकिल हमने फिर वो अमल अपनी ज़िंदगी के अंदर जारी रखने हैं। क्योंकि अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो बेशक थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो। ऐसा नहीं है कि अभी हमने जो है वो कोई नफल पढ़ने शुरू किए और रमज़ान के बाद हमने वो सब कुछ छोड़ दिया। कसरत से इस्तग़फ़ार करें, लेकिन गैर रमज़ान में हमने कहा चलो बहुत नेकियां की हमने रमज़ान में, बहुत तस्बीहात की हैं, बहुत जिक्र अज़कार किए हैं, अगले साल के तक के लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा अमल करें, इखलास के साथ करें और हमेशगी के लिए करें। अच्छा, अभी जैसे हमने बात की कि रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है और वही हमारा असल दुश्मन है। हम तो यही कहते हैं ना, शैतान हमारा असल दुश्मन है। तो असल दुश्मन हमारा अपना नफ्स है, तो हमने इसके ऊपर काबू पाना है। हर घर में ये होता है ना, सहरी इफ्तारी में सब पूछते आज क्या बनेगा, ऐसा ही होता है ना, आज क्या मेन्यू है, आज क्या है, सुबह क्या है, शाम क्या है, और बस इसी के गिर्द। और हम खवातीन बेवकूफ पका पका के अपना रोजा खराब कर देती हैं और थक जाती हैं, फिर कोई इबादत भी नहीं की जाती। इस पर बहस करने की बजाय तौबा के मेन्यू पर बहस करें। तौबा कैसे करनी है?
गुनाहों की माफ़ी कैसे मांगनी है, इस दफ़ा अल्लाह को कैसे राज़ी करना है, अपने गुनाहों, अपनी कमियों, अपनी कोताहियों को कैसे अपने अंदर से दूर करना है। करें डिस्कस अपने बच्चों के साथ, कौन सा नेकी का काम हम मिलकर कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं ये करूँ तो तुम मुझे रोक देना, ऐसे ही होता है ना। अगर आप कोई ऐसी बात कर रही हैं कि जो नहीं करनी चाहिए तो आपका बच्चा आपको रोक दे, आपका बच्चा कर रहा है आप उसको रोक दें। बुरा बहुत लगता है जब बच्चे टोकते हैं, अम्मा ये क्या कर रही हैं, आग सी लग जाती है, अरे बच्चा कह रहा है मुझे। लेकिन एक लम्हे को सोचें कि बच्चा आपकी भलाई के लिए कह रहा है ना। भाई हमने बहुत बातें सुनी अपने घर में अपने बच्चों से, इसलिए कह रही हूँ कि शुरू में बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर आप उनके शुक्रगुजार होते हैं जो आपको मना कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपके बहन भाई हों, आपके दोस्त हों, क्योंकि वो आपको अल्लाह के रास्ते पर चलाने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो हमें उनका शुक्रगुजार होना है कि जो हमें हमारी कोई कमी, कोई खामी बताता है। इस बात के ऊपर कभी भी नाला ना हो कि किसी ने मुझे ये कह दिया। शुक्र करें कोई आपको आपकी कमी बता रहा है ताकि आप उसकी इस्लाह कर लें। आजकल तो लोग डर के मारे कुछ भी नहीं कहते, हक सच बात भी नहीं कहते कि भाई सामने वाला बुरा मान जाएगा। तो हमने अपने बहन भाइयों को, अपने साथियों को साथ लेकर इस नेकी के रास्ते पर चलना है। और क्यों चलना है साथ लेकर, मेरे लिए तो चलना आसान है ना। जब मेरे जैसे नकाबपोश 4 मेरे साथ चल रहे होंगे तो मेरे अंदर भी तो हौसला होगा ना। अगर 4 बेपर्दा चल रही हैं और एक मैं नकाबपोश बीच में चल रही हूँ तो फिर मुझे तो बड़ा awkward लगेगा कि मैं तो इनमें बिल्कुल मिसफिट सी लग रही हूँ। तो हमने जब इस नेकी के रास्ते पर चलना है तो हमें साथियों की जरूरत है, क्योंकि साथ होने से आपके अंदर एक हौसला पैदा होता है, एक मजबूती आती है। आपको पता होता है कि अच्छा मैं कहीं फिसला, कहीं रुका तो ये है ना मेरे साथ, ये मुझे उठाकर खड़ा कर देंगे। तो इन चीजों के ऊपर हमने खास तौर के ऊपर तवज्जो करनी है। क्योंकि दिल की तरबियत और रूह की सफाई का ये महीना है तो हमने इसमें नेकी के ही काम करने हैं इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये महीना हमें क्या सिखाता है कि हकीकी रोजा सिर्फ मुंह को रोकने का नाम है नहीं, बल्कि जबान, नजरें और दिल और अमाल को भी बुराई से बचाने में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा सिर्फ भूख प्यास तक महदूद नहीं, बल्कि यह गुस्से, हसद, शिकायत और बुरी आदत पर काबू पाने का जरिया है। अगर रमजान में दिल और जबान पर काबू ना पाया जाए तो फिर यह असर कमजोर हो जाता है। तो अपने आप को हम मजबूत तभी करेंगे ना जब पूरा महीना हमने मेहनत की है कि हमने गुस्सा नहीं करना, हमने हसद नहीं करना, जो भी हमारी ऐसी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, हमने कोशिश करके उनसे छुटकारा हासिल कर रहे हैं और कर लिया है, तो फिर हमने उसके ऊपर इस्तकामत इख्तियार करनी है रमज़ान के बाद भी इंशाअल्लाह ताला। और हर लम्हा, हर लफ्ज़ और हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए, तब जाकर हमारा रोज़ा सिर्फ भूख नहीं बल्कि रूहानी नूर और सुकून का जरिया बनता है और बन सकता है। तो एक तो हमने रखा रोज़ा ज़बान का कि हमने इसको बुराइयों से रोकना है, एक हमने खाने पीने से अपने आप को रोक के रखा, एक काम और करना है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस दफ़ा हमने डिजिटल फास्टिंग करनी है। सबसे मुश्किल काम है ना। स्क्रीनों को छोड़ें, मोबाइलों को छोड़ें, बेकार चीज़ों को छोड़ें और अपने सजदों को आबाद करें, अपनी नमाजों को अच्छा करें, जो कुरान पढ़ रहे हैं उसको बेहतरीन करें, अपने ज़िक्र अज़कार को बेहतरीन करें, ज़्यादा करें। देखिए सिर्फ हमने मैदे का जो है ना वो रोज़ा नहीं रखना, इस बार हमने आँख का रोज़ा रखना है। हमारी आँख कोई बुरी चीज़ ना देखे, रोकना है अपने आप को, रोज़ा नहीं खराब करना। देखिए हम खराब करते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो रोज़ा रख के तो टीवी देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं कि यार रोज़ा नहीं गुजर रहा। आप देखें ना वो और वो क्या है, क्या आपको उसमें से क्या फायदा मिल रहा है, कौन से आपको वो अच्छे उसके अंदर से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, हुआ ही के सवा क्या है, इनाम लेने के लिए सब अपने रोजे खराब कर रहे हैं।
تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. نظر کا روزہ نظر کے ساتھ ساتھ کان کا روزہ بھی ہے. برا دیکھیں گے نہیں تو پھر برا سنیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک تو یہ کہ آپ نے غلط چیز کوئی دیکھی نہیں, کوئی سنی نہیں, اور دوسرا آپ نے غیبت بھی نہیں کرنی, کسی کی برائی بھی نہیں کرنی, اس سے بھی اپنے کان کو روک کے رکھنا ہے, اس کا بھی روزہ ہے. اور پھر وہی کہ سب سے بڑھ کر ہم نے اپنے موبائل کا روزہ رکھنا ہے, اس کو غیر ضروری استعمال نہیں کرنا. اب یہ نہیں ہو کہ آپ نے موبائل استعمال کرنے سے منع کیا, اب تو ہم آپ کو پروگرام نہیں سن رہے بھائی, کیونکہ آپ نے منع کیا تھا. تو جہاں ضرورت ہے آپ وہاں اس کو استعمال کریں, آپ اس میں اچھے پروگرام بھی دیکھیں, آپ اس کو اچھے پیغام بھیجیں بھی. لیکن یہ فلمیں, ڈرامے اور یہ اس طرح کے بیکار سے ریلیں دیکھنا, کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے اس کے اندر. اس میں آپ نے اپنا رمضان برباد نہیں کرنا, اور نہ ہی اپنے سیر افطار کی تصویریں لگانی ہیں. آپ نے بچوں کو بھی منع کرنا ہے, مت لگائیں اسٹیٹس کے اوپر اپنی کسی بھی نعمت کی تصویر مت لگائیں, حسد کو دعوت دیتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص, کوئی ایسا بچہ آپ کا وہ اسٹیٹس دیکھ رہا ہو اور اس وقت اس کے پاس وہ والی نعمت اس کو میسر نہ ہو, اور بہت آگے تک اس کو نظر آ رہا ہو کہ مجھے نہیں مل سکتی, تو پھر وہ حسد کا شکار ہوگا نا. پھر وہ جو ہے وہ جائے گا, ڈپریشن میں بھی جائے گا کہ میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے. تو اپنی نعمتوں کو چھپائیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں تکلیف میں مبتلا نہ ہو. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے عہد کرنا ہے کہ اس بار ہم نے اسکرولنگ کم کرنی ہے موبائل کی, اور ہم نے سجدوں میں گریہ ازاری کرنی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ آسمان کے دروازے کھلنے والے ہیں. تو کیا اس بار ہم نے اپنے دل کے دروازے بھی اس نور کو قبول کرنے کے لیے کھولے ہیں؟ تو پھر ہم دروازوں کو کیسے کھولیں گے؟ ہم نے غور نہیں کیا نا کبھی اس بات کے اوپر کہ ہم نے اپنے دل کو کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے. ہم سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ لی, دورہ قرآن اٹینڈ کر لیا, تراویحاں پڑھ لی, اور ایک جو قرآن تھا یا 2 قرآن کی جو ہم نے وہ ہے ناظرہ وہ کر لیا, بہت ہے. بہت نیکیاں کی اس رمضان میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے. جب جاہلیت کا دور تھا تو ہم قرآن کو مکمل کرنے کے لیے ریسیں لگاتے ہوتے تھے, اس سے پہلے ختم کرنا ہے, اس سے زیادہ پڑھنا ہے. سمجھ نہیں تھی نا, لیکن اب تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے نا اس بات کی. تو ہم نے اپنے دل کو کھولنا ہے, دل کو روشن کرنا ہے, اور اس کے لیے مزید ہم کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کہ اللہ کے اس نور کو ہم نے کیسے قبول کرنا ہے. سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم نے اعتراف گناہ کرنا ہے, ندامت محسوس کرنی ہے. کہ جب تک ہم گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے نا, یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے کریں, اپنے آپ سے کریں نا, پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. جب تک ہم گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے ہم ان سے بچیں گے کیسے؟ دل کے دروازے پر سب سے بڑا تالا گناہوں کی سیاہی کا لگتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہے اللہ معاف کرے ہم انہی کو کہیں گے کہ صرف یہ گناہ ہے, کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی غلطیاں, چھوٹی چھوٹی خطائیں مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بھی ڈھیرے بن کر نا تو کبیرہ گناہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جیسے ذرا ذرا نیکی کا ڈھیر لگتا جائے گا, اسی طرح خطاؤں کے بھی تو ڈھیر لگیں گے نا. تو اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم نے اپنے دل کو کے اوپر جو گناہوں کی سیاہی ہے, جو تکبر ہے, اس کو ہم نے دور کرنا ہے. اور اس کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے؟ تنہائی میں بیٹھنا ہے, اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا ہے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے, اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, مجھے معاف کر دے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ معاف نہ کرے جب آپ سچے دل سے توبہ کر رہی ہیں؟
और फिर दिल की सख्ती भी पिघलना शुरू हो जाती है, दिल के अंदर नरमी आ जाती है। और फिर वो जब रो रो के अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे ना, तो फिर वो अल्लाह दिल के ताले खोल देगा, क्योंकि एतराफ करेंगे तो रास्ता मिल जाएगा ना अल्लाह तक पहुंचने का। दूसरा आपने काम क्या करना है, अभी हमने इसका जिक्र भी किया, कीना और नफरत से छुटकारा। माफ करना है, माफ करना है, माफ करना है, हर एक को माफ करना है, क्योंकि जिस दिल में बंदों के लिए नफरत हो वहां अल्लाह की रहमत नहीं समा सकती। कैसे समाएगी वहां पे रहमत? दो ऑपोजिट चीजें एक जगह पर नहीं रह सकती ना, आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अच्छाई और बुराई भी एक जगह नहीं रह सकती। अच्छाइयों में अपने आप को आगे तक ले जाए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हमारे दिल में दाखिल हो तो हमें वहां से नफरत और कीने के बोझ को निकालना होगा। ये बोझ हैं, खताओं के बोझ हैं, गुनाहों के बोझ हैं, इनको हमने अपने दिल से निकालना है। तो इस रमजान में किसी एक ऐसे शख्स को माफ कर दें जिसने आपका दिल दुखाया। एक से काम शुरू करना है, एक से काम शुरू करना है, ठीक है ना? क्योंकि माफ करना बड़ा मुश्किल काम है। आप कभी किसी को कहे ना, कहता मैं नहीं 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 मैं नहीं माफ कर सकता, इसने इतना मुझे इसने तकलीफ पहुंचाई है, नहीं भाई मेरा दिल नहीं साफ हो सकता। होता है हम लोग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छोटे पौधे को पानी देते जाते जाते हैं और वो दरख्त बन जाता है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बात का हम मुंह से भी माफ कर देते हैं, लेकिन दिल में वो अंदर अंदर रखते हैं। हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमने कुरान में पढ़ लिया, सूरह नूर में पढ़ लिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आफू अन्ना, हाँ। वो माफ करते हैं, ऐसा माफ करें कि दिल भी साफ हो जाए। तो ऐसा ही, क्योंकि दिल की सफाई करनी है ना, जब तक दिल साफ नहीं होगा अल्लाह कैसे आएगा वहां पर? ये मेहनत हमने करनी है। तो जब आप किसी को माफ करेंगे, अल्लाह की खातिर माफ करेंगे, दिल को साफ कर देंगे, हम अल्लाह को कहते हैं या अल्लाह मेरे गुनाहों की जो स्लेट है ना इसको साफ कर दे, धो दे, औलों से पानियों से डिलीट कर दे, क्योंकि जब कोई चीज डिलीट हो जाती है वो वापस नहीं आती ना। तो ऐसे ही हमने जब किसी को माफ करना है ना, तो बस डिलीट कर देना सारा कुछ, और उसके साथ फिर खुश दिली के साथ मामलात करने हैं। देखिए कुरान का मोटो ही यही है, वाफू वस्फाहू वक्त तो अपने दिल को साफ करें, वस्फाहू दिल के सफे से ही मिटा दें। हाँ। तो जब आप माफ कर देंगे, दिल साफ कर लेंगे, तो फिर आपको महसूस होगा कि दिल अल्लाह के नूर के लिए खुद ब खुद खुल रहा है। तो असल में अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं जो बरसों से बंद पड़ा हुआ है। इन बातों को आपने सुन के बाहर जाके भूल नहीं जाना, आपने इनको याद रखना है, इस रमजान में इसके ऊपर अमल करना है। मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे ये याद रहेगा, मैं भी अमल करूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अपने दिल को हसद से, नफरत से, कूड़े करकट जो भी कुछ गंद भरा हुआ है ना, उससे हम इसको साफ करें ताकि नूरे खुदा की जगह हमारे दिल में बन सके। फिर कुरान से गुफ्तगू करनी है। अब कुरान से गुफ्तगू कैसे करेंगे? हम तो तिलावत करते हैं, फर 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 पढ़ रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपको मतलब वर्ड टू वर्ड कुरान का तर्जमा नहीं आता तो कोई बात नहीं है, नीचे तर्जमा लिखा हुआ है ना, ऐसा कुरान लें ना, एक आयत पढ़े, एक दफा तर्जमा पढ़े, एक दफा अरबी पढ़े, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें कि अल्लाह मुझे इसमें क्या पैगाम दे रहा है। हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो दुआएं कबूल नहीं होती हैं, अल्लाह का कुर्ब हमें महसूस नहीं होता, इसके लिए हमने क्या करना है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बड़ा प्यारा उन्होंने इसका हल बताया, अस्सलातु कलामुना मा अल्लाह, नमाज हमारा अल्लाह से कलाम है, बल कुरान कलामुल्लाह माना, और कुरान अल्लाह का हमसे कलाम है। वो कहते थे कि जब मैं अल्लाह से बात करना चाहूँ, जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं, तो फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल ये चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो ये तो हम सब कर सकते हैं ना।
قرآن بھی ہماری رینج میں ہے اور نماز بھی. اللہ ہمیں توفیق دے ہم یہ دونوں کام کریں اور بہت احسن طریقے کے ساتھ کریں. تو جب یہ ٹو وے راستہ کھل جاتا ہے تو دل کی ویرانی خود بخود دور ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں گے, اللہ آپ سے بات کرے گا تو راستہ کھل گیا نا, تو پھر آسانی ہو گئی. جب دو لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ہر طرح کی بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ رویہ ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنانا ہے. قرآن کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے, اللہ بات کر رہا ہے. نماز ایسے پڑھنی ہے, ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہم اس راستے کے اوپر آ جائیں گے. کیونکہ اب یہ قرآن پڑھنے کا راستہ کیسے کھلے گا, اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ کیسے کھلے گا, کہ آپ نے صرف حروف نہیں پڑھنے ہیں نا, آپ نے ترجمے کو پڑھنا ہے تو ایسے پڑھنا ہے یہ سوچ کر, یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ براہ راست مجھ سے بات کر رہا ہے. آیت پہ رکیں, اس کو پڑھیں, پھر اس پر سوچیں اور آپ کہیں یہ اللہ میرے لیے بات کر رہا ہے, اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. کیونکہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے نا, تو ہدایت ہم انسان نہیں ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے تو پھر ہماری لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر, تو پھر ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف ثواب کے لیے. عمل کی کتاب ہے, اس کو ہم نے اپنے عملوں کے اندر لے کر آنا ہے. تو جب ہم کسی آیت کے اوپر رک کر یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بات کر رہا ہے, مجھ سے بات کر رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, کوئی ایک آیت آپ کو پورے رمضان میں کوئی ایک آیت پہ آپ اٹک جاتی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ میرے لیے ہے, وہ آیت کیا اثر کرے گی آپ کے اوپر, آپ کے دل کا بند دروازہ کھول دے گی. پھر آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اچھا مجھے ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنی ہے, میں نے ایسے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنا ہے. چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کرنی ہے, کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو جلا بخشتا ہے, پالش کرتا ہے. کیسے کرنا ہے رمضان میں؟ سحری اور افطاری کے وقت جب اپنے اپنے کاموں میں ہم مصروف ہوتے ہیں, کچن میں ہیں, کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, گھر کا ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, تو ہم نے دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے, دل میں اللہ کو ذکر کرنا ہے. کچھ بھی نہیں آپ کو یاد آ رہا تو اللہ اللہ ہی کر لیں, اللہ کو ہی پکار لیں, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا دل دھڑکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ ہیں نا, ایک احساس ہے نا, دل کی دھڑکن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سانس لے رہا ہے, چل رہا ہے. تو آپ نے ان اوقات میں, سحری اور افطار کے اوقات میں بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہیں, بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہیں. اور آپ نے اپنے تمام کاموں کے درمیان کوئی نہ کوئی تسبیح, کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہنا ہے, بار بار بدل بدل کر آپ اپنے اذکار جو ہیں وہ ان کو کریں. تھوڑا اس ذکر کو ٹائم دے دیا, تھوڑا اس کو دے دیا, تھوڑا اس کو دے دیا. کیونکہ یہ جو ہمارا دل ہے نا, یہ باہر سے نہیں اس کا تالا کھلنے والا, اس کا تالا ہمارے اندر سے ہی کھلے گا, اور اس کو میں نے ہی کھولنا ہے, آپ نہیں کھول سکتی میرے دل کا تالا. تو اس کے لیے کوشش ہم نے خود ہی کرنی ہے, اور بہت زیادہ تڑپ کے ساتھ, لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرنی ہے اس بار کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے نور کے لیے کھول دے, اے اللہ میرے دل کو اپنے نور کے لیے کھول دے. تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کا اندر اس عظیم مہمان کے لیے تیار ہے؟ کام کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ہم ہر سال رمضان گزارتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے عید کے دن پرانی روٹین فوراً واپس آ جاتی ہے. مہمان آ گئے, نماز میں سستی, تھک گئے ہیں, نماز کی چھٹی, دوسری نماز کا پڑھ لوں گی, مہمان آ گئے ہیں. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا, ہم فوراً پرانے والے انسان بن جاتے ہیں, اور پھر وہی جھوٹ, غیبت, غصہ, سستی. ٹھیک ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو صرف کیلنڈر کی تبدیلی سمجھتے ہیں. صفحہ بدل دیا ہم نے, بس کردار میں تبدیلی نہیں آتی. جب کردار میں تبدیلی لے کر آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی دل کے دروازے بھی کھلے ہی رہیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی پرانی عادتیں, بری عادتیں اور موبائل, اس چیز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, بڑا مشکل ہے. میں تو رات کو دیکھے بغیر موبائل کو, اور میں تو سو ہی نہیں سکتی, یہ کیے بغیر تو میں سو ہی نہیں سکتی, نیند ہی نہیں آتی. لیکن رمضان میں ہم چھوڑ دیتے ہیں نا, کافی حد تک ہمارا اس کا استعمال بیکار والا چھوٹ جاتا ہے. لیکن اس بار ہم نے سارا بیکار ٹائم جو ہے اور موبائل کا وہ چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ دیکھیں رمضان تو آپ کو یہیں پہ جھوٹا ثابت کر رہا ہے. آپ کہتی میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتی, میں تو کر ہی نہیں سکتی, لیکن ہم 5 وقت پر پابندی کے ساتھ صحیح وقت کے اوپر ساری نمازیں بھی ادا کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں, گھر کے سارے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, چاہے ہم تھک رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, جو بھی ہے, ہم خواتین اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس بیکار اور فضول وقت جو ہم ضائع کرتے تھے, ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیونکہ اگر آپ ٹھنڈے پانی سے, کھانے سے اپنے آپ کو روزے کے دوران روک سکتی ہیں, تو پھر کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جسے آپ چھوڑ نہیں سکتے. کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جسے آپ چھوڑ نہیں سکتے. اپنے ول پار میں کر سکتی ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں. اور ہم جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے یہ بات کہ جو کام ہم نے, ہماری نیت ہوتی ہے کرنے کی, اس میں کتنی ہرڈلز آئیں ہم وہ کر دیتے ہیں. تو جو ہماری یہ سوئی بھی طاقتیں ہیں نا, ہمیں ان کو جگانا ہے, ان کو ہم نے کام میں لے کر آنا ہے. ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں؟ مسلمان بنائیں گے تو مومن تک پہنچیں گے نا, یا مرنے تک مسلمان ہی رہنے ہم نے؟ مومن کا رتبہ نہیں پانا ہم نے, ترقی نہیں کرنی, ایمان میں بھی تو ترقی کرنی ہے نا, اوپر کے لیول پر جانا ہے. تو اب ہم اپنی طاقتوں کو کیسے جگائیں گے؟ کثرت کے ساتھ استغفار کریں, کیونکہ استغفار ایسا مضبوط فارمولہ ہے, ہر پرابلم کا سلوشن ہے اس کے اندر. اور آرام کے ساتھ آپ بہت لمبے چوڑے کوئی اذکار نہ بھی کریں تو استغفر اللہ کہہ دینا دل سے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہاں جی, تو آپ اپنی زبان پہ کسی بھی ذکر کو جاری کر سکتے ہیں. مختلف تسبیحات ہیں, مختلف اذکار ہیں, آپ ان کو کریں. دیکھیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایک پودا لگ جاتا ہے. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ جنت اور جہنم دونوں جگہ پر ہر انسان کا ٹھکانہ ہے. اب وہ اپنے اعمال سے ان جگہوں کو بھرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہم جنت کے اپنے ٹھکانے کو کیسے سجائیں گے بتائیں مجھے؟ ایسے ہی سجائیں گے نا. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے, جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ایک کمرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا آپ کا, 4 دیواریں ایک چھت, میں ایسے سوچتی ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ 4 دیواریں اور ایک چھت, ایک کمرہ بن گیا. آپ نے 5 نمازیں اللہ کی رضا کی خاطر بہت اچھی طریقے کے ساتھ پڑھی, آپ کا جنت میں کمرہ بن گیا. محل کیسے بنیں گے؟ ایسے ہی بنیں گے نا. تو ان محلوں کو بنانے کی, ان جگہوں کو بنانے کی فکر کریں. خالی کمروں سے تو گزارا نہیں ہوتا نا, سجاوٹ بھی تو چاہیے. دنیا میں نہیں کرتے سجاوٹیں, ہم پودے بھی لگاتے ہیں باہر. تو اللہ کی تسبیحات کر کے پودے لگائیں. سبحان اللہ, ایک پودا لگ گیا, سبحان اللہ, کیا اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, ایک درخت لگ گیا. نہیں چاہیں گے آپ کے کھجوروں کے درخت ہوں جنت میں, کیاریاں ہوں پودوں کی, اور خوشبوئیں آ رہی ہوں اس میں سے, روز پانی دیں اس کو اللہ کا ذکر کر کے. اور افسوس کریں جس دن آپ اس میں کمی کر دیں کہ آج پودا نہیں لگایا, آج پانی نہیں دیا, میری کیاری سوکھ رہی ہے. تو ہمارے اعمال سے ہمارے وہ جو جنت کا ہمارے لیے اللہ نے حصہ رکھا ہے, وہ انہی چیزوں سے جو ہے سجے سمرے گا. کیا خالی سے مکان میں جا کے بیٹھ جائیں گے اچھا لگے گا؟ تو ہمیں دنیا میں بھی نہیں اچھا لگتا.
बगैर प्लस्तर का हो कमरे तो हम रहेंगे, बगैर इसके पेंट के, चलो सजावट हमने नहीं की, अच्छा नहीं लगेगा ना, सादा सादा सा। तो जब दुनिया में हमें ये चीजें पसंद नहीं है तो फिर हम आखिरत के लिए भी तो पसंद करें ना। हमारा वहां का घर भी आलीशान होना चाहिए, वो भी खुद सजा सजा संवरा होना चाहिए, देख कर दिल खुश हो जाए ये आपका घर है। इसके साथ नमाज की पाबंदी करनी है, कसरत से तिलावत करनी है। कसरत से तिलावत का मतलब समझ के तिलावत करनी है, समझना है इसको। अगर हमें आज ये पता चल जाए कि ये हमारा आखिरी रमजान है, देखे ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला सबको बुरी जो है ना बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब डॉक्टर कहते हैं कि बस अब हमारी तरफ से बस है, अल्लाह की जितनी इसकी उम्र लिखी है वो होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसको भी पता होता है और हमें भी होता है अच्छा किसी भी वक्त इसकी खबर आ जाएगी। तो अगर हमें ये पता लगे कि इस रमजान के बाद अगला रमजान, और हमें सोचना चाहिए, एक साल किसने देखा, हमें क्या पता कल हमें ये रमजान भी नसीब होता है कि नहीं होता। तो यही सोचकर अमल करें कि ये आखिरी रमजान है मेरा, और मैंने जितनी एफर्ट डालनी है ना वो मैंने इस रमजान में डालनी है। मैंने अपने जन्नत में अपने ठिकाने को बहुत आलीशान बनाना है इंशाअल्लाह ताला। अब आप मुझे ये बताइए कि हमने समझ लिया कि ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान है, आखिरी मोहलत है। क्या करना है? सब उठें, अपनी नीयतों को ताज़ा करें, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कीजिए और पुकार उठिए कि ए अल्लाह, मैं तेरे मेहमान के लिए तैयार हूँ, तू मुझे अपनी रहमत के लिए तैयार कर ले। देखें, कुछ दो कुछ लो से मामला चलता है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह का फजल उससे भी बढ़कर है। तो हमें कोशिश तो करनी है ना, कोशिश करेंगे तो फिर रहमत ज्यादा मिलेगी, फजल ज्यादा होगा। तो हमने अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगनी है, उसका फजल मांगना है और खुद एफर्ट करनी है। अब आप मुझे बताएं कि आप सब अल्लाह से सुलह करने के लिए तैयार हैं? अपने दिलों को साफ करने के लिए तैयार हैं? किसी को मजीद मोहलत तो नहीं चाहिए ना? बस ये मोहलत रमजान है, यही सोचना है कि हमें जो मोहलत है ना इस रमजान की है, हमें नहीं पता इसके बाद क्या होगा। सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रहना, अल्लाह के जिक्र से अपने हर लम्हे को हमने आबाद करना है, क्योंकि रमजान तकवा का नाम है। हम तकवा का करते हैं ना तर्जुमा, परहेजगारी। तो हमारे एक उस्ताद साहब हैं, तो वो कहते हैं आप तकवा का तर्जुमा उर्दू में कर ही नहीं सकते, आपके लफ्ज ही खत्म है इसके आगे। तकवा को तकवा ही समझें, हर तरह का अल्लाह का डर, खौफ और परहेजगारी, और मतलब इस कदर इसको अपना वसी पैमाने के अंदर ले लें इस लफ्ज को कि आपको हर वक्त इसका खौफ होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को बुराई के रास्ते से रोक सकें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तकवा इख्तियार करो। तो इस रमजान में हमारी आंखें गुनाह से ना रुकी, और अगर हमारी ज़बान गीबत से ना रुकी तो फिर क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वार्निंग दी थी कि जिस शख्स ने रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़ा, तो अल्लाह को उसका भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो भी कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, उसका फ़ायदा या नुकसान हमें है। तो अपने आप को पहचानें, वो सब काम, वो सब इबादतें, वो रियाजतें जो हम पूरे 11 महीने नहीं कर पाते अपनी जिम्मेदारियों में उलझ कर, अल्लाह मौका दे रहा है इस एक महीने में वो सारे काम करें आप। अब देखें, गैर रमजान में हम 3 वक्त खाना पकाते हैं ना, मोस्टली हमारे घरों में ये रूटीन है ना, सुबह दोपहर शाम। सुबह का नाश्ते से फारिग होते हैं, दोपहर की फिक्र लग जाती है, दोपहर की खाने से फारिग होते हैं, शाम की चाय, शाम की चाय के बाद रात का खाना, किंच समेटा, थक गए, जाके सो गए, यही करते हैं ना। लेकिन रमजान में फ़ायदा होता है, बेशक थोड़ा काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपका टाइम बचता है। फजर, सहरी और अफ्तारी, 3 से 2 काम 2 वक्त के ऊपर आ गया। उसके बाद
सब एक ही वक्त पर खाना खाते हैं। आजकल किसी घर में ये रूटीन नहीं है। ज्यादातर बच्चों के कॉलेज स्कूल से आने की टाइमिंग अलग, ऑफिस की टाइमिंग अलग, तो खाने पीने के टाइम के ऊपर भी सब लोग इकट्ठे ही नहीं होते। कितनी ब्लेसिंग है, सब सहरी इकट्ठी करते, कुछ भी हो जाए अफ्तारी इकट्ठी करते हैं, सारा खानदान एक जगह के ऊपर, एक दूसरे को देख रहे, हंस रहे, बोल रहे, दुआ दे रहे, है ना फायदे की बात। फिर आप ये देखें कि सारे काम करने के बाद भी दरमियान का जो टाइम है आपका किचन समेटने के बाद का, कितने सारे घंटे आपको फालतू मिल जाते हैं। कोई भी आपको तंग नहीं करता ना उस टाइम के बीच में। मुझे तो रमजान बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है। आपका जब दिल चाहता है आप नमाज पढ़ने लग जाते हैं, आपका जब दिल चाहता है आप कुरान खोल के बैठ जाते, कोई नहीं आपको कहता बेटाइम क्यों पढ़ रही हो। इसकी अल्लाह ने कुरान है ना, रमजान रमजान की कितनी बरकतें हैं कि आप जिस वक्त मर्जी कुरान पढ़ लें। आप गैर रमजान में करके देखें, हर नमाज के बाद पकड़े ना कुरान देखें घर वाले, और को काम ही नहीं है, बहुत मुश्किल है और उस तरीके पता नहीं इसको क्या हो गया, हर वक्त ही कुरान पढ़ती रहती है। तो अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि हम इस वक्त में बहुत सारे अपनी पसंद के अल्लाह को राजी करने के काम कर सकते हैं। फिर आप देखें कि आप कोई भी घर का काम कर रही हैं ना, आप उसको, आपकी जिम्मेदारी है, किसने डाली है जिम्मेदारी आपके ऊपर? अल्लाह ने डाली है ना। मतलब अगर मैं माँ हूं तो मेरी जिम्मेदारी है ना अपने घर वालों को कंफर्ट देना, तो उस जिम्मेदारी को खुश असलूबी के साथ अंजाम दें। कोई भी काम बोझ समझ के ना करें। एक तो बोझ समझेंगी ना तो फिर मसल्स ही वीक होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उस बोझ को महसूस करती है। खुश असलूबी के साथ करें कि अल्लाह ने ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है और मुझे इसका सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। कोई भी काम छोटे से छोटा आप कर रही हैं, अपने घर का सफाई कर रही हैं, खाना बना रही हैं, कुछ भी आप कर रही हैं, नेकी समझ के करें, अल्लाह की रजा के लिए करें, सवाब मिलेगा। भाई सवाब कमाने की फिक्र किया करें, कैसे मिलेगा। तो हर काम करते वक्त, सफाई करते वक्त, कुकिंग करें, वॉशिंग करें, कुछ भी करें तो उसको सवाब की नीयत के साथ करें। नहीं भी जिक्र कर रहे ना तब भी आपको सवाब मिल रहा है उसका, और साथ में अगर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, बात ही क्या है। तो वक्त और तवज्जो के सही इस्तेमाल से हर लम्हा बरकत बन सकता है। दिलो दिमाग दोनों एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा ज़हन सोच रहा होता है ना, दिमाग में बातें चल रही होती हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, तो उसने ये और उसने वो की जगह उस टाइम के ऊपर अपने दिमाग को जिक्र के ऊपर लगा लें। आपको फायदा है इसका, किसी और को नहीं है। और आप सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी आपके अंदर डाली है। आप औरत हैं और आप घर की रोशनी है, मुआशरे की हिम्मत है और नस्लों की तरबियत की बुनियाद है। क्योंकि अगर आज बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करेंगे तो कल हम सिर्फ अफसोस करेंगे। तो ये ताकत आपकी तब तक मुकम्मिल नहीं होती जब तक आप खुद को ना पहचान लें, आप अपने दिलो दिमाग की ना सुने, आप अपने अल्लाह ताला के साथ अपना रब्त ना बना लें, आप अपनी रूह को ना संवार लें, तब तक आपको हर काम बोझ लगेगा। तो जिंदगी बदलने वाला सबक ये है कि कामयाबी सिर्फ दूसरों को खुश करने में नहीं है, दूसरे कभी खुश नहीं होते। बहुत सारी मेरी बहनें यहाँ बैठी, सोचें जरा कि हमने अपने जिंदगी का कितना सारा वक्त ज़ाया कर दिया दूसरों को खुश करने में, ससुराल को खुश करने में, अम्मा अब्बा को खुश करने में, अम्मी को खुश करने में, बच्चों को कोई राजी नहीं होता। एंड पे सब कहते हैं अपनी मर्जी से कर रही थी ना, हमने तो नहीं कहा था आपको, आपको ही बहुत शौक था। हम सबको, जो हम बड़ी खवातीन हैं उन सबको ये जुमले सुनने को मिलते हैं ना। तो हमने क्या करना है, हमने अल्लाह की रजा के लिए सारे काम करने हैं। हम देखें, नीयत अच्छी होगी ना तो सारे काम भी अच्छे हो जाएंगे। आज के हर लफ्ज, हर अमल, हर सब्र को अल्लाह ताला के लिए हमने पेश करना है। तारीफ के लिए कोई काम नहीं करना, अपनी पहचान बनाने के लिए कोई काम नहीं करना। चाहे आप घर का काम कर रही हैं, चाहे आप कोई दीन का काम कर रही हैं, उसमें आपने ये नहीं कहना कि सबको पता हो ये मैं नहीं।
میں کو پیچھے رکھنا ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ایفرٹس کو قبول کرے جو ہم نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں اگر ہم ان کو اپنانا شروع کر دیں گے تو زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے بھی برکت اور سکون کا ذریعہ بن جائیں گے. پھر آپ وہ خاتون بن جائیں گی جو اپنے گھر اپنے ماحول کے لیے روشنی اور امن کی علامت ہے انشاءاللہ تعالی. تو بس ہم اس کو اب ختم کرتے ہیں. 2-3 باتیں لاسٹ ہم اس کو ذرا سم اپ کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اپنے دل کو صاف کرنا ہے اور ایک نفسیاتی سی تیاری کرنی ہے نا اپنے مائنڈ سیٹ کی کہ رمضان پابندیوں کا مہینہ نہیں ہے. رمضان آزادی کا مہینہ. بھی آپ کو میں نے بتایا نا کتنے کاموں سے آزاد ہو رہے ہیں ہم. تو رمضان آزادی کا مہینہ ہے اور ہم اپنی خواہشات کے سارے سال 11 مہینے غلام رہتے ہیں. اس میں آپ اپنے آپ کو ان خواہشات سے آزاد کر لیں, اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنا لیں. رمضان میں ہم حلال کاموں سے رک سکتے ہیں تو غیر رمضان میں بھی ہم حرام کاموں سے رک سکتے ہیں. اور ہم نے اسکرین کا روزہ رکھنا ہے. کوئی غلط فضول چیزیں ہم نے نہیں دیکھنی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سجدے بھی لمبے لمبے کریں گے, تسبیحات تراویاں مسجد میں جائیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ شب قدر جیسی رات میں بھی اللہ مشرک اور کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا. تو کیا ہم پسند کریں گے کہ ہماری مغفرت نہ ہو؟ کبھی بھی نہیں. ایک والدین کے نافرمان کی جو ہے نا وہ بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو پلیز اپنے آپ کو اپنے والدین کا بھی فرما بردار بنائیں, کیونکہ آج ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے, ہمارے بچے جو ہمیں کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا وہی کریں گے وہ بھی. تو اپنے دلوں کو صاف کر دیں, دھو دیں, لوگوں کو معاف کر دیں. کیوں معاف کر دیں؟ تاکہ عرش والا آپ کو معاف کر دے. چلیں جی, لاسٹ جو ہے سب جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کریں اور وہ سوچیں, اپنے اندر جھانکیں اور سوچیں کہ کون سا ایک ایسا گناہ ہے جو میں اس دفعہ انشاءاللہ چھوڑ دوں گی انشاءاللہ. اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگنی ہے. اور بس عہد کریں اپنے آپ سے کہ میں اس دفعہ بس آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گی. چاہے اپنے موبائلوں میں نوٹ کر لیں, چاہے اپنی کاپیوں کے اوپر نوٹ کر لیں کہ یا اللہ اس رمضان میں, رمضان شروع ہونے سے پہلے میں یہ گناہ, یہ غلط عادت, یہ برا کام چھوڑ دوں گی انشاءاللہ. تو دل کے بند تالے کھولنے کی آخری سب سے طاقتور چابی دعا. دعا اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو ہے. دعا وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اللہ سے براہ راست گفتگو کرتا ہے. تو اس رمضان میں لمبی لمبی دعائیں مانگنی ہے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے, رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگنی ہے, اس سے باتیں کرنی ہیں, اور آپ کے یہ آنسو آپ کے دل کے غم کو دھو دیں گے انشاءاللہ تعالی. سحر افطاری میں بہت دعائیں مانگنی ہیں, کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں. تو جائیے اپنے رب کو منا لیجئے اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کو بلا لے. آئیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ ہمیں پیاسا نہ رکھ, ہمیں اپنا پیاسا بنا لے. اگر اب ہم نہیں بدلے تو کب بدلیں گے؟ ہر سال رمضان آتا ہے, ہم ہر سال سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, ہم نہیں بدلتے. تو قدم اٹھائیں اور وہ قدم آپ کے اپنے دل کا دروازہ آپ کے رب کے لیے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين انك عفو تحب العفو فاعف عنا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما۔ اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، ہم تیرے گناہ گار اور خطا کار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ سورج ڈھل رہا ہے، دن رخصت ہو رہا ہے، مولا کریم ہماری زندگیوں سے گناہوں کی سیاہی کو بھی ایسے ہی رخصت فرما دے۔ یا اللہ تو نے ہمیں یہ آج کا دن دکھایا، ہمیں رمضان کی خوشبو سنگائی، مولا کریم ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہمیں ان محروم لوگوں میں شامل نہ کرنا جو رمضان تو پاتے ہیں مگر بخشش نہیں کروا پاتے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے کریم رب، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے، زبان سے دل دکھائے، کانوں سے غیبت سنی۔ مولا کریم آج کی یہ شام ہماری توبہ کی شام بنا دے، ہمارے نام اعمال سے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا کر سفید کر دے۔ اے اللہ، اے کریم رب، اے رحمان رب، اے رحیم رب، اس رمضان کو ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دے، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، قرآن کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنے رسول کی محبت بھر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، ہمارے باپوں، بھائیوں، شوہروں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اسے حلال جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے ملک پر، ہماری امت پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں رمضان سے گزارنا کہ جب عید کا چاند نظر آئے تو تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، اللہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، ہماری دعاؤں کو اللہ جی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔